हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स सेंटर आर सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है। ये आप सब जानते हैं क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी वही इसका क्लासेस चल रहा है। तकरीबन अभी करेंटली 4-5-6 वीडियो डल गया हुआ है। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का लेवल अलग हाई होते जा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको जो 2-3-4 वीडियो मिलेगा उससे मोस्टली आप देखना ही देखना। डैट मीन्स मेरा कहना ये है कि 2 वीडियो पहले, आज से 2 वीडियो पहले, 2 दिन पहले तक का जो वीडियो है वहाँ से अब लास्ट तक आपको एकदम देखना ही देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका जो स्टैंडर्ड, इसका जो लेवल है इतना बेस्ट है कि अगर ये आपको आ गया तो आपका टाइम एंड वर्क 100% कंप्लीट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। ए किसी काम का 4/5 भाग, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो टाइम एंड वर्क का है, लेकिन कुछ चीज़ जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है तो कुछ चीज़ हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें करना है मानेंगे लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब ध्यान दीजिए, टोटल वर्क हमें मान लेना होता है, कोई एक नंबर, मतलब पूर्ण काम कोई नंबर हम मान के चलेंगे। तो इसमें अब कितना मान के चलेंगे जो हमारे क्वेश्चंस को बिना किसी परेशानी को सॉल्व करा दे। तो इसका मेन थ्योरी यही है, ये नीचे वाला और इसको गुना कर दीजिए, जितना आता है उसी को आप टोटल वर्क ले लीजिए। तो 20-5 100 हम मान लेते हैं कितना है 100। ठीक है, तो 100 से इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से कट, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 चौका 80, मतलब ए 20 काम, और सॉरी 20 चौका 80 काम ये करता है कितना दिन में, 20 दिन में, 20 दिन, डे 20 दिन में करता है। तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में 80/20 काट देंगे तो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ए एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। आगे लिखा हुआ है फिर बी को काम पर बुलाता है, फिर वो बी को काम पर बुलाता है, मतलब ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर चुका होता है। बचा हुआ काम जो होता है उसको करने के लिए बी को काम पे बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करता है। बचा हुआ काम जो है वो 3 दिन में खत्म कर लेता है। कितना दिन में खत्म करता है, 3 दिन में खत्म करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बी के साथ में, मतलब ए प्लस बी दोनों साथ में 3 दिन काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा टोटल काम हमारे पास कितना है, 100 है। ए ने कितना काम कर लिया, 80 काम कर लिया 20 दिन में, मतलब ए 80 काम खत्म कर लिया था। बचा हुआ काम कितना है, बचा काम 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। ठीक है, 20 काम बचा हुआ है, 20 काम बचा हुआ है जिसको ए और बी दोनों मिल के कर रहा है। ए और बी दोनों मिल के 20 काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 दिन, ये दोनों मिलकर कितना काम करता है, 3 दिन, मतलब 3 दिन ए भी काम करता है और 3 दिन बी भी काम करता है। तो ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, तो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और कितना दिन, 3 दिन, तो कितना काम हो गया, 12 काम। 12 काम 3 दिन में ए कितना काम करेगा, 12 काम। तो फिर ये 20 में से ए कर लेगा 12 काम, तो बी के लिए कितना बचेगा, तो 8 काम बचेगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, माइनस ऐसा ही कर लो, 20 में से 12 घट गया तो 8 बचा। तो बी 3 दिन में 8 काम करता है, 8 काम
ध्यान दीजिए, बी एक दिन में 8/3 काम करेगा, तो 100 काम कितना दिन में करेगा वो, तो 100 को हम 8/3 से डिवाइड कर देंगे, तो 100/8/3, 3 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 8, इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 को 3 से गुना करेंगे 75/2, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 37 सही 1/2 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा उस तरह थोड़ा सा प्रोसेस में या जो इसका ट्रिक है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होते जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी ये मत समझिएगा कि स्टार्टिंग में जो मैंने एक पार्टिकुलर रूल को सीख लिया टोटल टाइम एंड वर्क ख़त्म, बिल्कुल नहीं। टाइम एंड वर्क अपने आप में एक महारथी है, अपने आप में एक महारथी है बिल्कुल। इसके अलावा भी और टॉपिक है जो इससे भी बड़ा मतलब महारथी है, लेकिन ये भी अपने आप में दम रखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका जो सवाल दिया हुआ है इसी को हम यूज करते हुए बनाएंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा। अगर हम वो जो रूल है, जिस रूल से हम आपको पढ़ाते हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सवाल दिया हुआ है एक काम के 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। जो बचा हुआ काम है वो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म करता है, तो ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल एक काम है। ठीक है, ए ने कितना काम खत्म कर लिया, तो 7/10 काम खत्म कर लिया, तो बचा कितना, तो इसके बटा में हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 - 7 मतलब 3/10 काम, ये हमारा बचा हुआ काम है। अब ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके 3/10 काम कितना दिन में करता है, कितना दिन में करता है 4 दिन में, 4 दिन में करता है 3/10 काम। तो एक काम कितना दिन में करेगा, वो एक काम कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी एक काम कितना दिन में करेगा, तो इससे इसको भाग दे देंगे हम 3/10, तो 4 यहाँ पे 10 इसके बगल में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 10 चौका 40, 40/3, इसको काटेंगे कितना होगा 13 सही 1/3 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि कह रहा है कि ए प्लस बी एक काम, मतलब ये पूरा जो ए वो काम है इसको साथ मिलकर कितना दिन में कर सकता है, तो सिर्फ इसी से ये बन गया क्वेश्चंस। इसको और आगे लेके जाएंगे, दूसरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा काम होता है कि हम क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीका में जल्दी बनाएं, इसलिए इसको यूज कीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक बार देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और ए और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी इसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसमें हम पहले वाला नियम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 12 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, 8 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 2, मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस, ए से एक खत्म, b इक्वल टू 1, मतलब b एक दिन में 1 काम करेगा। इसको हम यहाँ पर अगर कहें तो लिख देते हैं b एक
दिन में एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। तो 24 काम ये बी कितना दिन में करेगा, क्योंकि कह रहा है कि बी वो जो टोटल काम है उसको कितना दिन में करेगा, तो बी 24/1 मतलब कि 24 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले वाला रूल को अप्लाई किया गया है और पीछे वाला 2 क्वेश्चन में पहले वाला रूल अप्लाई नहीं किया गया है। तो पीछे वाला जो 2 क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड इससे थोड़ा सा बेहतर है, ये आपको भी पता है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बेहतर होगा ना, उसका रूल्स थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा, रूल्स में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते रहेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आप टच कीजिए, हर एक जो भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन को आप सीख गए तो उसी पर आपको 50 क्वेश्चन बनाइए अपने दिमाग से ट्राई करके, उसी में से एग्जाम में आएगा, इसका गारंटी है, ठीक है। देखिए इस बार